इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था कि जय जवान और जय किसान, उसका मतलब था कि इस देश का कर्णधार किसान और जवान होगा। उसके बाद से इस देश के 14वें प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री कल आजमगढ़ आ रहे हैं। आजमगढ़ आने से पहले उनकी व्यवस्था में, जहां से जिस जमीन पर खड़े होकर वो संबोधन देंगे, भाषण देंगे, जनता को अपनी बातों में लाने की कोशिश करेंगे, अपना वक्तव्य देंगे, उस फसल पर ये फसल खड़ी थी, उस जमीन पर ये फसल लगी थी। ये सरसों का पौधा है, सरसों काटी जा चुकी है, लेकिन सरसों हुआ नहीं था। ये कच्ची सरसों है, दाने इसके बिल्कुल हरे हैं, पका नहीं है। नुकसान है, किसानों का सीधा सीधा नुकसान है। एक प्रधानमंत्री जहां कहता था कि जय जवान और जय किसान, देश में हरित क्रांति की बात करता था, देश को भुखमरी से बाहर लाने के लिए हरित क्रांति जैसा रिपोर्ट या कह सकते हैं कि तमाम योजनाएं लागू करवाता था। लेकिन एक और प्रधानमंत्री देश में आया है, वो सीधे सीधे फसलों को, उनके संबोधन पर फसलों को काटा जा रहा है, फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। कितना मुआवजा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो अलग बात है। सरसों हो, गेहूं हो, उस फसल को काट करके उसी पर मंच बनेगा, वहीं से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का संबोधन होगा। आजमगढ़ में मौजूद है वो जनता, वो आवाम होगा कि पब्लिक, वो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इनका फसल काटा, इनकी फसलों को काट करके क्या इनको पैसा मिला, नहीं मिला, क्या दुख है, दर्द है। कहा जाता है कि किसान की फसल जो होती है उसके बेटे और औलाद जैसी होती है, उसको कच्चा अधपका काटा गया, कितना दुख तकलीफ है। आइए समझते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र यादव। महेंद्र जी, कल मोदी जी आ रहे हैं जी। उसके पहले फसलों का ऐसा कटाई करना, तमाम चीजें कैसे देखते हैं आप? हम तो ये कहते हैं, किसान फसल बोया है, अब फसल पकने वाली है, फसल पैदा होती है तो उसी से उनकी जीविका चलती है। बिल्कुल। और उससे जो भूसा मिलता है वो जानवर खाते हैं, और जानवर खाते हैं तो दूध मिलता है, बच्चों को भी मिलता है, परिवार को भी मिलता है, और उसको मार्केट में बेचते भी हैं, उससे हमारी रोजी चलती है। ठीक है। और इसको इस तरह काटा जा रहा है। वो रुक सकते थे, कहीं और रैली कर सकते थे जहां पे फसल ना कटती। अब इस तरह किसानों का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पे यही कहते रहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रैली कर रहे हैं तो हम लोगों का जो गेहूं काट रहे हैं उसका हमको जितना हमारी लागत लगी है, मेहनत है, हमारा साल भर का उससे खर्चा चलता है, वो कैसे चलेगा? हमको कम से कम मैक्सिमम मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते थे कि हमारे फसल को काटा ही न जाए। आप कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री किसानों की नहीं सुनते हैं। यही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, किसानों को हर महीने, हर 3 महीने में 500-600 रुपए खाते में आते हैं। अब क्या चाहिए आप लोगों को? हमको तो नहीं लगता है कि आय दोगुनी हो गई है। हमको तो ये लगता है कि लागत और बढ़ गई है, खाद का दाम बढ़ गया है, बिजली का बिल बढ़ गया है। हम समझते हैं कि जो हमारा मांग कर रहे हैं किसान नेता एमएसपी का, हमको उसका उचित रेट भी नहीं मिल पाता है। कहीं बिचौलिए अभी लेके जाइए वहां पे तो पता चलता है कि इतना कुंटल देंगे तो इतना कटौती करेंगे, उसमें भी तो किसानों के साथ अन्याय ही होता है। अब किसान करे तो करे क्या, किसान तो पूरे देश का पेट भरता है। तो कल मोदी जी आ रहे हैं तो आप लोग की फसलों को काट करके मंच बनाया गया है, तो कल जाएंगे आप लोग, अपनी बात रखेंगे, कुछ कहेंगे उनसे? हम तो आप लोगों के माध्यम से ही रखेंगे, क्योंकि हम आम जनता वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो तो आम जनता के लिए ही तो आ रहे हैं, वो आम जनता के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसी व्यवस्था है कि हम समझते हैं आम जनता वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। नहीं पहुंच पाएगी। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। शुभ नाम आपका? राम जी आवनिया का। क्या माहौल है? मोदी जी आ रहे हैं, फसल को काट करके मंच बनाया गया है, क्यों? ये तो बहुत खराब चीज की है भाई। हम लोग तो, हमारी फसल कट गई है, हम तो गए ही नहीं उसको देखने के लिए। इतना दुख हुआ हमको कि पता ही नहीं चला कि वहां जाके हमको रोवाई आंख से आ रही थी। हम लोग गए ही नहीं अपने फसल को लेने। वो उस पर रौक किए, वो चला किए, हल्का फुल्का जो मुआवजा भाई बाग में जाके लेना पड़ा, वो भी एकदम ना बराबर। समझिए कि आंख से आंसू आ रहा है वहां जाने में। हम लोग तो वहां मंच पे जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं। इतना दुख हो रहा है कि जितना पैसा खर्च किए हैं रैली में,
मंच बनाने में हम सोच के उतना जिला में खर्च किए होते तो बहुत कुछ कई कंपनियां का विकास हो गया होता। एयरपोर्ट दे रहे हैं, विश्वविद्यालय दे रहे हैं, अब क्या चाहिए आप लोगों को? वो एयरपोर्ट से हमको कंपनी चाहिए थी, एयरपोर्ट से हम तो जा ही नहीं पाएंगे, हमारे पास चप्पल है ही नहीं पहनने भर के लिए, क्योंकि हवाई चप्पल पहने हैं। हवाई चप्पल पहने हैं? हाँ। मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हम हवाई जहाज में बैठाएंगे, अब आपके बगल में हवाई जहाज बन रहा है एयरपोर्ट। तो हमको फ्री में ले नहीं जाएंगे, हमारे पास कोई रेल से जाने के लिए पैसा नहीं, हवाई जहाज से कहाँ जा पाएंगे? पैसा नहीं है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। चेक कर लीजिए, हमारा जेब चेक कर लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि पैसा बहुत है, आय दोगुनी हो गई है किसानों की। वही क्यों दोगुनी हुई है, जहाँ गेहूँ 26 रुपया किलो बीच रहा है, वहाँ वो भी 900 रुपए में किए हैं, मैंने 22 रुपए किलो किए हैं। अच्छा, कम हो गया है? कम वही किए हैं। क्या लगता है इस बार निरहुआ दोबारा सांसद बन पाएंगे? भाजपा आजमगढ़ क्या कनेक्शन है? निरहुआ तो यहाँ से नहीं बन पाएंगे, वही तो हम लोगों को कहा कि गोली मार देंगे। कहते हैं हाँ, आजमगढ़ वाले यहाँ के मनबड़ है, वो है, मतलब खुद गाजीपुर से आते हैं तो आजमगढ़ वालों को गोली मार देंगे। वही कहा कि भाई वो आजमगढ़ वाले मनबड़ है, उनको गोली मार दिया जाएगा, ठौना पंचर कर दिया जाएगा। अच्छा। तो हम भाई क्यों उनको वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई, जब हमको गोली ही खाना है तो क्यों देंगे उनको? हाँ, मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। शुभ नाम आपका? नरोत्तम यादव। नरोत्तम जी, क्या लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री कहते थे जय जवान जय किसान, मोदी जी भी कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी, तमाम चीजें, कितनी सच्चाई है बातों में, कितनी सार्थकता है? अब देखें इसकी सच्चाई तो पूरा देश देखा होगा। लाल बहादुर शास्त्री एक देशभक्त, ऐसे देशभक्त रहे हैं जो अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिए। और लाल बहादुर शास्त्री की तुलना अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी करें तो ये तो उनकी अपनी सोच है। मैं तो नहीं समझता कि शास्त्री जी की सोच उनकी कभी हो सकती है। फसलों को काटा जा चुका है, मंच से संबोधन होगा, फिर मंच से किसानों की बात होगी। नहीं, मंच से किसानों की बात हो कि अपनी बात करने आएंगे, हमारी बात करने थोड़ी। एयरपोर्ट की बात करेंगे, एयरपोर्ट 10 साल में जो काम किया उसकी बात करेंगे, विश्वविद्यालय की बात करेंगे, अपराध की बात करेंगे, अपराध मुक्त कहेंगे। नहीं, अपराध, ये अपराध मुक्त अगर है तो ये हरी फसलों को काटना अपराध नहीं है। ये यही बता दें कि ये अपराध नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री से आप पूछ लीजिएगा कि हरी फसलों को काट लेना, खेतों में रौंद देना, ये अपराध है कि नहीं है? 80 बीघे जमीन गई, 80 भी गई। कितना? 80 बीघा। 200-250 बीघा कह रहे हैं। हाँ, 200-250 बीघा जमीन लेकर अब मंच बना रहे हैं। किसान मर रहे हैं, भूखों रो रहे हैं, गा रहे हैं इधर उधर। सब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पशु रहेंगे, उनकी खाएंगे वो कह रहे हैं पैसा दिए हम लोग। पैसा क्या दिए हैं, उसमें खा गए अधिकारी लोग, इधर उधर कोई पैसा नहीं दे रहा है। नहीं, अब सीधी सी बात है कि खाना, पेट जो होता है मुंह है, खाने के लिए कुछ और चीजें होती है, पैसा नहीं खाया जा सकता। रोटी खाएंगे, अनाज खाएंगे, वही खाएंगे, पैसा नहीं खाएंगे। अब पैसा अगर खाना है तो एक गड्डी ले लें काट के तो एक दिन में घोट जाएंगे, पेट भी नहीं भरेगा, मरी जाएंगे। तो पैसा कैसे खाते, पैसा कैसे खाए? और फिर पैसा तो तब खाने के लिए होता है जहां लोग शहरों में कमाते हैं, खेती नहीं उनके पास है, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसे के बल पे अनाज, वही किसानों का अनाज पूरे देश में फैलता है, और वहां जाके वही अनाज खरीद के वो पैसे वाले खाते हैं। 24 का जो अनाज वाले हैं तो पैसा लेके क्या खाएंगे, अनाज नहीं रहेगा। तो 24 का चुनाव आ रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, कल जरूर कहेंगे कि भाजपा को वोट दीजिए 10 साल के काम को देखते हुए, एयरपोर्ट को देख करके, विश्वविद्यालय को देख करके। तो क्या आप लोग वोट देंगे भाजपा को? ऐसा है कि वो अपनी मांग कहेंगे, अपनी मांगेंगे, क्या चाहते हैं, विश्वविद्यालय कर दें। हम विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ा के और घर पे गोबर उठवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे विश्वविद्यालय पढ़ के? हमारी खेती ही छोड़ दें, बच्चे उसी में खटेंगे, खाएंगे। नौकरी नहीं है, क्या करेंगे? नौकरी कौन नौकरी है? इतने आप खुद जानते होंगे कि कितने बेरोजगार देश में हैं। गणना कर ले प्रधानमंत्री जी। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ आ रहे हैं। 11:55 पर वहां पर आजमगढ़ पर आएंगे, उसके बाद से 12:25 पर यहाँ से चले जाएंगे। मतलब आधे घंटे का उनका संबोधन या आजमगढ़ में रहना होगा। उस दौरान वो एयरपोर्ट का और विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। आधे घंटे के संबोधन के लिए लगभग वहां पर कहा जा रहा है मोटा मोटी 200 से 250 बीघे फसलों को, जो कच्ची हरी फसल थी गेहूं की और सरसों की, काट करके बर्बाद किया जा चुका है। फसलों के कच्चे फसल के सीने पर वो मंच बना है, जिस मंच से इस देश के प्रधानमंत्री हो सकता है किसानों के मान की, सम्मान की, आय की बात करें। अब बताइए कि ये कैसा मान सम्मान है कि जिस फसल को लेकर के किसान रो रहा है,
जो कच्ची फसल घर पे लाके काट के रखा हुआ है, जिसका कुछ नहीं हो सकता है, उसी मन से जब प्रधानमंत्री किसानों के आय दोगुनी की बात करेंगे और किसानों की खुशहाली की बात करेंगे तो अपने आप में कितना अनूठा व्यंग होगा। और भी कुछ लोग हैं, युवा है, साथ बात करते हैं। शुभ नाम भाई आपका? विकास। क्या नाम है? विकास भाई। विकास नाम है जो यूपी में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, आप देख ही रहे हैं कितना विकास हुआ है। आजमगढ़ में विकास हुआ है? आप बताइए क्या विकास हुआ? अरे आप रहने वाले ये बताओ, निरहुआ ने कितना विकास किया है? हमारे समझ से कुछ नहीं किया है। नौकरी रोजगार दिए हैं निरहुआ? आप तो जानते हैं कितना रोजगार मिला इस सरकार में। आप नहीं बताओगे? अरे हम खुद बेरोजगार हैं, हम क्या बताएं, इससे बड़ा सबूत क्या दें। बेरोजगार हो? बहुत बेरोजगार है। पेपर आ रहा है यूपी पुलिस का, आरो का भरो भर्ती पैसा सब लीक हो गया, सब देखे यहीं बैठे हैं। सब लीक हो गया? सब लीक हो गया, पेपर आने से पहले ही उत्तर आ जा रहा है। तो निरहुआ कह रहे थे कि हम यहाँ पे फिल्म सिटी बनवाएंगे और काम धंधा देंगे, रोजगार फैक्ट्री लगवाएंगे, कुछ क्या हुआ? तो कुछ करना चाहिए ना, नहीं कर रहे हैं। कहने से थोड़ी होगा। अच्छा आप लोग सब युवा हो, बेरोजगार हो क्या? अगर बेरोजगार हो तो हाथ खड़े कर दो। सब लोग बेरोजगार हो? सारे बेरोजगार हैं? सब बेरोजगार है। सब बेरोजगार हैं? बेरोजगार हो? यस, कुछ बेरोजगार। काम धंधा नहीं है? काम धंधा मतलब कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कुछ मतलब कि सरकार नौकरी नहीं है? नहीं, सरकार द्वारा कुछ मतलब बच्चों के लिए कुछ आएगा नहीं तो कैसे होगा? तो आप लोग बेरोजगार हैं, कल मोदी जी आ रहे हैं तो जाएंगे, कुछ कहेंगे कि क्या करेंगे फिर? जैसे मोदी जी उतना दूर मंच अपना बनाए हैं, वहां तक जनता पहुंच ही नहीं पाएगी। तो जनता के लिए तो आ रहे हैं यार, वो नहीं पहुंच पाएगी ना, अपना मतलब बात उन तक नहीं जा पाएगी। नहीं जा पाएगी? नहीं तो कह दो ना, माइक है, कैमरा है, बोलो कुछ कहना हो तो मोदी जी से। बच्चे बहुत, जनता बहुत बार बार बोलती है सर कुछ नहीं होता है। सबके गार्जियन इतने मेहनत से मतलब कि खाद पानी मतलब मेहनत से मतलब फसल उगाए थे, वो मतलब 1 महीना बाद आए होते, सबकी अच्छा। फसल हो गई होती तो 1 महीना बाद आते, चुनाव बीच रहता बात है। हाँ, तो उसी लिए आ रहे हैं ना, मतलब कि फायदे के लिए आ रहे हैं अपने, उससे जनता से। निरहुआ काम हम किए हैं, जीतेंगे निरहुआ जीतेंगे? अरे कैसे जीतेंगे, विकास क्या किए हैं? कोई विकास का दादा का ना हो? अब जेकर जेकर नंगा लेत हुआ ना, तो ओकर नंगा हमसे लेबा तो हमसे कच्ची निकल जाई। मोदी के नाम सुन ले हुआ? मोदी का शकलियन देखलिए मैं देख ला है कि कैसन हुआ निरहु, कैसन हुआ मोदी। कह रहे बहुत काम धंधा हुआ है। अरे कौन काम धंधा बा, और घर द्वार गिरावत हुआ, जहाज उड़ावत हो, हम लोग जहाज चढ़ो। कह रहे कि आपको जहाज में उड़ाएंगे मोदी जी। हम जहाजिया पूरे तुम्हार पेट भरी है, बतावा हमारे पास कुछ ना रही का मुफ्त में ले जाई। लड़का के नौकरी है, नाती पोता के नौकरी मिल आपके? नौकरी है, कुछ काम केहू के ना नौकरी ना मिलल है? अरे नौकरी कहाँ से मिली जब शून्य मरले हुए, कुछ नहीं है, रेतत हुए। और जो तो कल मोदी जी आ रहे हैं, जाएंगे आप? नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री आ रहे, नहीं जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। जाना चाहिए आपको। ना जाए। अरे जाएंगे आपको? ना जाए। नहीं जाएंगे? नहीं। मोदी आ रहे हैं महाराज। मोदी आजमगढ़ में है। मोदी रहे चाहे लंदन रहे, ना जा नहीं जाए ना। अरे आएंगे तो आप लोग को बढ़िया, किसानों को कुछ। अरे बड़ा किसाने को मदद कर देना है, इतना मदद कर देना है, का दयाल है दिखा। तो नहीं जाएंगे मोदी के देखने? नहीं जाएंगे। सकल नहीं देखे, जेकर तेली भेली के जो ने मुंह देखले दिन रात दाना ना मिली तो उनका तो अजयबा मोदी की है हमके। चलिए, नौजवान, बुजुर्ग, युवा और तमाम जो लोग हैं, सभी लोग परेशान हैं। सभी लोगों का कहना है कि इन कच्ची फसलों को काट करके किसानों को जो दुख दर्द दिया गया है और मुआवजे के रूप में चंद जो सांत्वना के रूप में कुछ पैसे दिए गए हैं, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसी को लेकर तमाम लोगों से बातचीत हुई। कुछ कहेंगे आप? कल मोदी जी आ रहे हैं तो? मोदी जी आ रहे हैं तो सब फसलों को बर्बाद करके उस पर बैठेंगे तो क्या भला होगा? नहीं भला होगा। कैसे होगा? फसलों को बर्बाद करके और पैसे भी कम दिलाए, जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। और एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर रहे हैं, 1 लाख आदमी उजड़ जाएंगे, 1 लाख पेड़ पौधे कट जाएंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगी और ये फसलें सब खत्म। मोदी जी आएंगे, आधा घंटा रहेंगे, फिर उड़ जाएंगे। हमसे तो बात नहीं करेंगे, हम जो कुछ कहना चाहेंगे उनसा तो उनके कर्मचारी हमको जाने नहीं। वहाँ मोदी से बात करनी है आपको? जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन जाने नहीं देंगे। हम चाहते हैं धरना हमारा चालू रहेगा और जो जमीन हमारी ले रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, बड़े बड़े घरानों के लिए, वो जमीन निरस्त करें। हाँ, हम तो लेकिन जाए नहीं देंगे। हम चाहते हैं जाना,
उनको चलिए, लेकर पाओ। मोटा मोटी इस वीडियो का मतलब यह है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मंदुरी में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसका विरोध गांव के आसपास के जो तमाम गांव हैं, लगभग 80 से 1 लाख लोग की आबादी वाले जो गांव हैं, जो उजड़ जाएंगे अगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होता है। तो उनकी मांग है कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण यहाँ पर ना हो, क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं है। बगल में कुशीनगर पे एयरपोर्ट है, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, वो भी खाली ये पड़ा है। तमाम जो है एयरपोर्ट बने हुए हैं। आजमगढ़ में एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो नौकरी की, मतलब फैक्ट्री की जरूरत है। विश्वविद्यालय बन रहा है, अच्छी बात है। इन लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, नौकरी वगैरह दे सकते हैं तो दें। कल मोदी जी आ रहे हैं, मेन मुद्दा ये भी है कि जहां पर संबोधन होगा, जो 200 से 250 बीघा जो जमीन है, जहां पर बड़ा अत्यंत सामियाना और तंबू पंडाल लगा है, वो किसानों की कच्ची हरी फसलों को काट करके वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। कल मोदी जी वहां पर आएंगे, अपना संबोधन देंगे। ये लोग बहुत नाराज हैं। अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां बीजेपी लगातार 400 सीट की बात कर रही है और ये भी कह रही है कि इस बार 400 का आंकड़ा पार करेंगे, उसमें आजमगढ़ भी आता है। वर्तमान में सांसद निरहुआ बीजेपी के सांसद भी हैं, लोग नाराज हैं। निरहुआ का बयान भी आता है कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, उनका घुटनों में गोली मारो, तमाम ऐसी बयानबाजी होती है। सीट निकलती बीजेपी के लिए मुश्किल दिखाई दे रही है। सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो बीजेपी के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं, गांव वाले नाराज हैं। अब देखते हैं कल मोदी के संबोधन में क्या होता है और क्या कल मोदी जी उसी मन से किसानों की बात करते हैं, देखने वाली बात होगी। जो भी खबर आएगी आपको बताते रहेंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।